के लिए वो बड़ा सा जो कार्यक्रम होता था, कैसे सहजता से वो कार्यक्रम हो जाता था पता नहीं चलता था। वो जो हमारा एक रूपता का तंत्र था, क्या उसमें हम किसी जाति को देखते थे? क्या हम उसमें गरीब और अमीर को देखते थे? इतना आदर्श हमारा समाज था जिसमें हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी होते थे और एक दूसरे के आदर्श का पालन भी करते थे। हमने फिर उस आदर्श को अपने समाज में लाना है। आर्थिक रूप से हम सबल बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज से कटे। उस आर्थिक रूप से सबलता का, उस शैक्षणिक मजबूती का समाज को लाभ मिलना चाहिए। जब डॉक्टर साहब ऐसी परिस्थिति को देखे कि हमारा समाज विघटित है, कभी भी हमारे समाज में कोई बड़ा कार्यक्रम करना होता है तो 10 लोगों को इकट्ठा करना ही पहले मुश्किल काम होता है। उसी में सबके अलग अलग मत होते हैं और किसी न किसी कारणवश विवाद हो जाता है। इसका उन्होंने एक तंत्र निकाला, वो शाखा के रूप में हमारे सामने है। शाखा यानी एक ऐसा तंत्र जो गांव के युवा, गांव के तरुण एक जगह पे इकट्ठे हों, डेली अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए वहां पे एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे अपने बुद्धि वृद्धि के लिए अपने देशभक्ति के बात करेंगे, अपने समाज के कमजोरियों की चर्चा करेंगे और उसके समाधान के तरफ भी रास्ते निकालेंगे। सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए ये जो तंत्र है नियमित मिलने का, ये केवल मिलने से मौज मस्ती का काम नहीं है। हम नियमित रूप से जब मिलेंगे तो एक दूसरे के सुख दुख में हम सहभागी बनेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में मजबूती का कारण बनेंगे। यानी हमें किसी सामने वाले की क्षमता को जब जानेंगे तब उससे सहयोग की उम्मीद करेंगे। तो ये जो हमारा समाज है, इस समाज का क्षमता विकास हो, ये मिलजुल करके हम सबका प्रयत्न होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं अपने आसपास में ही मेहसी में और कल्याणपुर में ऐसे अलग अलग जगहों पे हमने देखने के मिला कि जब हम संगठित रूप से अपने क्षमता प्रदर्शन के लिए आगे बढ़े, समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वो देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ और वो छत पर से छुप के पत्थरबाजी करते हैं। आज इतनी तो किसी की क्षमता नहीं है कि वो हमारे सामने आकर के मुकाबला कर सके, लेकिन वो छत पर से छुप के अलग अलग माध्यमों से हमारे ऊपर वार करता है। ये इस बात को हमें समझना होगा। इसका जवाब कैसे देना है ये मिलजुल करके हमें तय करना होगा। ये हमारे समाज में आज मेसी में हो रहा है, आज कल्याणपुर में हो रहा है, छौड़ा दानों में हो रहा है, कल हमारे बीच में भी हो सकता है। इसके लिए हमें संगठित होने की जरूरत है। एक घटना मैं बताता हूं, अपने मोतिहारी के बगल में सुड़गांव करके एक गांव है। उस गांव के ऐसे ही लगभग में 15 युवा कॉलेज विद्यार्थी एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो विचार करते हैं कि हम भी 30 तारीख को ऐसे ही